बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल हानिया हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और दुआ गो हूँ अपने दोस्तों के लिए कि आप हमेशा खैरियत से रहिए। फ्रेंड्स, आज की वीडियो बड़ी कमाल की वीडियो है। हाँ जी, बड़ी शानदार वीडियो है। ये मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है। मेरे बहुत से ऐसे दोस्तों ने रिक्वेस्ट की है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा क्रीमें इस्तेमाल की हैं, बहुत ही जतन किए हैं, मगर उनकी रंगत वैसी की वैसी ही है। यानी ये उन मेरे दोस्तों ने रिक्वेस्ट की है जिनकी रंगत ज़्यादा सांवली है और वो उनका कहना है कि उन्होंने बहुत कुछ प्रोडक्ट यूज़ कर लिए हैं लेकिन किसी किस्म का कोई असर नहीं हुआ। तो कुछ इस तरह का वेल किया जाए कि उनकी रंगत जो है वो फेयर हो जाए और उनका कलर ग्लो करे। आज की वीडियो में मैं आपको जो कुछ बताने लगी हूँ वो एक देसी टोटका है। इसके इस्तेमाल से आपकी रंगत जो है वो इंशाल्लाह ताला फेयर हो जाएगी और आपका कलर जो है वो ग्लो करेगा। ये गर्ल्स बॉयज़ दोनों की कलर की फेयरनेस के लिए है। तो सबसे पहले हम लेंगे लेमन जूस। 3 से 4 चम्मच हो जाए, यानी कि इसके लिए आप चूज़ करेंगे एक बड़ा लेमन। यानी आपने इस तरह का एक बड़ा लेमन चूज़ करना है जिसके अंदर से 2 या 3 चम्मच आपके लेमन के जूस के निकल आए। अब फ्रेंड्स, ये देखिए, ये मेरे पास हो चुका है तकरीबन। ये इसके सीड्स मैं बाहर निकाल लूँगी। तो ये लेमन जूस के बाद जो अगली नेक्स्ट मैंने इसके अंदर यूज़ करना है वो है जी योगर्ट। और योगर्ट का इस्तेमाल आप कोशिश कीजिए कि देसी योगर्ट का इस्तेमाल करें, यानी आप अपने घर में योगर्ट तैयार कीजिए और उसका इस्तेमाल कीजिए। ये मेरे पास योगर्ट है और ये मैंने योगर्ट इसके अंदर जो डालना है वो 3 चम्मच मैंने डालना है। ये 3 चम्मच मेरा योगर्ट इसके अंदर चला गया। अब ये जो है ये एक ऐसी प्रोडक्ट तैयार हो गई है जो कि देसी होगी और इंशाल्लाह ताला इसके साथ आपको किसी किस्म का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। अब हमने इसके अंदर हनी यूज़ करना है, वो भी मैंने इस्तेमाल करना है 1 टेबल स्पून। ये मैं इसके अंदर हनी यूज़ करूँगी, ये भी मैंने यूज़ करना है 1 टेबल स्पून। अब हमने इसके अंदर ऐड करना है जी गंदम का आटा। हाँ जी, वो वाला आटा जिसकी आप घर में रोटी बना के इस्तेमाल करते हैं, उस आटे को हमने इस्तेमाल करना है और इसके मैंने लेने हैं सिर्फ 2 चम्मच। ये मैंने गंदम का आटा भी इसके अंदर ऐड कर लिया है। अब मैं इसका बनाऊंगी अच्छे से। इसको अब मैंने इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेना है। हाँ जी, तो अब आपने इसको अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई करना है। ये इसके बहुत से फ़वाइद हैं, ये मैं आपको इसके साथ बताती हूँ, लेकिन आप इसको, ये मेरे पास मेरी क्रीम जो है ये तैयार हो चुकी है। मैं आपको इसके फ़वाइद बताती चलूँ। ये आपके लिए एक स्क्रबर का कमाल दिखाएगी। ये आटे के ज़रा जो होते हैं, जब आप अपने फेस के ऊपर जब ये खुश्क होगी तो ये आपके लिए स्क्रब का काम करेगा। इसके अंदर जो मैंने गंदम का आटा जो ऐड किया है, ये एक मास्क है। जब ये खुश्क हो जाएगा तो ये मास्क की तरह काम करेगा और ये आपके दानों को भी ख़त्म करेगा। ये आपकी रंगत को निखारेगा, झुर्रियाँ आपकी ख़त्म करेगा। आपने इसको अप्लाई किस तरीके से करना है, किसी कॉटन की मदद से आपने इसको फेस पे लगाना है। बॉल बना के कॉटन बॉल बनाएं, उसके साथ आप अच्छी तरह कॉटन बॉल को इसके अंदर डिप करें, उसके बाद अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई करें। 2 से 3 मिनट आपने इसका मसाज करना है। खुश्क होने पर 10 मिनट बाद आपने इसको धो लेना है और अच्छे से इसको रगड़ कर आप धो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का ये जो मास्क है ये ज़रूर पसंद आया होगा और मेरी सांवली रंगत वाले जितने भी बहन भाई हैं वो इसको यूज़ करें। इसके अलावा भी तमाम जिनका कलर फेयर भी है वो भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं अब चाहूँगी आपसे इजाज़त। अल्लाह ताला आपका और आप अहले खाना का हामी और नासिर हो। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।